इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू के बिल्कुल आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन आने वाले इलाके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपको बताने चलें कि कुछ ही दिन पहले हमने ये बताया था कि आरसपुरा से जो बीजेपी के एमएलए हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल जो है वो किस तरह से यहां पर बन चुका है। क्या महंगी इसका क्या है, रिस्टोरेशन का क्या किया है? परमानेंट रेस्टोरेशन में अप्रूव हो गया है। एमएलए साहब तो यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर पहुंचे हैं। किधर से पानी? ये सामने चलते हैं, ये सामने अकेडमी है, इधर ये आगे चलो सर, वहाँ गेट पे। ये पानी कितों आया है? ये सर इधर आया ना, दीवार इधर अभी लगी है। लगातार जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से ये तस्वीरें आप तक साझा करते हुए आरसपुरा से बीजेपी के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों सड़क की बदहाली को लेकर यहाँ पर लोगों ने गुस्सा जताया था और ये कहा था कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर कोई भी इलाके का एमएलए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ये वो रास्ता है जो कि यहाँ से खंडवाल की ओर जाता है और फिलहाल सड़क की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। सड़कों की अगर हालत अगर आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर बनी है, लेकिन आखिरकार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे डिपार्टमेंट की टीमें साथ इस समय यहाँ पर हैं और पूरे इलाके की इस समय यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है कि कहाँ पर सड़क की हालत जो है वो कैसी है। और अगले स्कूल से ज्यादा बेटर रहेगा। स्कूल है एक ही स्कूल है, ये सर प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अकेडमी। डायरेक्टर माइनिंग नु बुला डायरेक्टर साहब पर 8 महीने के बाद आज आप जहां देखने आए, बड़ी अच्छी बात है, पर जहां अगर देखा जाए तो कोई भी जहां पर नहीं पहुंच पाया। यार मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थोड़ा एमएलए आया, पहले उनको कोई नहीं पहुंचा, हमने बार-बार खबर की उनको भी पूछा, कोई नहीं यहां पहुंचता ही नहीं। देखो सर वो आए स्पीच हो रहा है जिससे फ्लड आया है, रात समग्री कीती है सी बस उयो आए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ली गार्डन से जो सड़क खंडवाल की ओर जाती है और ये बरजाला का इलाका है, यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय यहाँ पर एक्शन के मूड में। हालांकि इससे पहले जब जम्मू ट्रिब्यून ने खबर दिखाई थी तो लोकल्स लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनका ये कहना था कि वोट लेने के बाद उनके एमएलए जो है वो दूर दूर तक इस इलाके में नजर नहीं आए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जिन्हें साबित कर दिया है आज इस इलाके में पहुंचकर कि जनाब जहां जहां पर लोगों के लिए कोई मुसीबत होगी तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी उनके लिए जो है वो यहाँ पर उनकी उस मुसीबत का हल करने के लिए, लोगों को उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए उनके इलाके का दौरा करेंगे और पूरी मुश्किलात जानेंगे। फिलहाल ये सब ये बन ना वो अगे है, बड़ी अगे है। तो ये स्कूल की कटौड़ी दीवार भी लगभग वहाँ होती थी, आहिस्ता आहिस्ता बहते बहते स्कूल की दीवार जहाँ तक पहुँची। आप छोड़िए ना, आप अपना काम करिए, मुझे बता रहे हैं ये इन्ना दी सर इन्ना दी जमीन आगे, ये इनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में। डायरेक्टर साहब आगे आइए, आप इधर आइए। ये शिवालय पूरी तवी के बीच में इंक्रोच कर गया है, ये सारी तवी सर, और मेरे ख्याल हाई टेंशन है। देखिए उसके पास टूटी गया सर, नहीं ऊपर से तारें उतार दी इन्होंने। कब उतारी? ये फ्लड में तो उनकी तरफ तारा 2-3 तो बह गए ना, 2-3 तो बह गए। ये शिवालय का डीसी साहब को चिट्ठी लिखी है, इसने तो पूरी तभी डाइवर्ट कर दी है। और ये तो पूरा एक रेलवे स्टेशन बनाया हो, देखिए। और डीएमओ को अभी वहाँ भेजिए, इसका देखिए वो सामने कितना मटेरियल है। डीएमओ साहब ये देख रहे हैं आप मटेरियल उसका, इसका पोर्टल में कितना माल है, बच्चा दिखाइए मुझे अभी कितना पोर्टल में माल है। ये देखिए पूरा डंप लगे हुए हैं। एक चीज और देखो, आप आगे आ जाओ। इसकी वजह का सारा जितनी आप
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, टावर है ना, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ टावर ਦੀ ਉਹ ਥਲਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ है। टावर को छोड़ो मैं देख लिए देखिए अपना डायरेक्टर साहब, एक तो आप देखें वहां से दिखता है कि कितना इन्होंने माइनिंग की है और इलीगल माइनिंग है सारी है। ये डेप्थ देखिए कितनी है, ड्रेजिंग ज्यादा नहीं है क्या? बिल्कुल सर, जैसे ज्यादा सर इसके तो मैंने वो भी करवा दिया था, परसों आए थे साइड ड्रोन पे, तो ये मुझे हमने नहीं पता, हमने आप रात किसी को बोल के इनका सामान पीछे कराइए, ये तभी के पीछे जाइए। ये तभी पूरी बंद कर दी इन्होंने। ठीक है सर, यहाँ लोग पूरे बह जाएंगे। सारी डाइवर्ट सारी डाइवर्ट हुई 100 डंपर डेली चलता है, 100 डंपर यहाँ डेली चलता है, कोई नहीं पूछता इनको सर। पूछांगे ना, कहीं तो आया पूछने वास्ते बेफिक्र हो, पूछ दियांगे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈनिंग नहीं करनी। मैं वही तो कह रहा ना, ये देखें आपके सामने, और इस ब्रिज के नीचे देखो माइनिंग कितनी है। डीएमओ साहब क्या देख रहे हैं तुम, ये दिख रहे हैं खड्डे? सर इस तरफ से मटेरियल उठाया और वो तरफ ऊंचा किया, तो सर यही उठाते हैं सर माल जी, इसकी वजह से आप इस पोर्शन को बिल्कुल फ्रीज कर दीजिए आप डायरेक्टर साहब, ये पूरा फ्रीज कर दीजिए। जब मैंने कल कहा, और बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी, ये बंद कर दीजिए पूरा इलाका। और इसको बोलिए अपना पीछे करो, डी साहब को कह दीजिए, और एसएसपी साहब को, डी साहब को बोलिए विजिट करें शिवालय का प्लांट पे, और इसको वहां से पीछे अपनी जाइए। कहाँ पूरी तभी में आ गया यहाँ से, इसको हमने थोड़ा यहाँ पूरी यूनिट इतने फैक्ट्री लगा दी है यहाँ पे। साहब अब वो गुरुद्वारे जो गुरुद्वारा इफेक्ट होया ना, डैमेज होया, तो ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ चलो, और ये करिए अभी। देख सकते हैं कि गुरुद्वारे को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। वहाँ के लिए भी अब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस समय की जम्मू के ये किसके पास है? ये हमारे पास है, ये हालत क्या सड़क की? सर टेंडर लगा हुआ सर इसका, टेंडर करिए, मैग्नेमाइज करिए इसको पूरी को। आज ही सर टेक्निकल लगा हुआ है। ये पूरी मैग्नेमाइज करिए पूरी। मैं मुझे बोलने दीजिए ना, ये देख लीजिए पूरे रोड की क्या हालत है। इसको पूरा आप टेंडर खोलिए, इसको मैग्नेमाइज करिए पूरा। और मेरी विजिट का यहाँ दिखना चाहिए इनको कि ड्यूटी सीएम अगर होके गया है तो क्या फायदा हुआ है। और मुझे द्वारा आया तो मुझे इकट्ठा यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए, पूरा मैग्नेमाइज। इंटरव्यू ने खबर की थी और लोगों का ये कहना था कि इलेक्शन के बाद यहाँ पे कोई दिखा ही नहीं है, लेकिन लोगों का बुरा हाल है, गाड़ियां रोजाना यहाँ पर गिर जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है सर। चलो चलो आगे अभी करते हैं बात आपसे। फिलहाल ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ। कौन है स्कूल का मालिक? सारे ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ क्या है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ये बिल्कुल बंद कर दीजिए माइनिंग इनके यहाँ पे। ये सर देख देखो, लीजिए खड्डे कितने हैं। इतने और लोग ब्रिज के पास है, ऊपर भी 500 मीटर, नीचे भी 500 मीटर। और वैसे भी ये बंद कर दीजिए शिवालय की जो भी है माइनिंग, बिल्कुल ही ये आप बिल्कुल इसको कर लीजिए। उसके बाद नहीं आप, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये आप खुद देख लीजिए, यंग ऑफिसर है। सब दे साइन डायरेक्टर साहब ये रखिए, एक्शन लीजिए इस पे। लगातार इस समय जो है वो जो भी अधिकारी मौके के हैं उनकी क्लास इस समय यहाँ पर लगाई जाती हुई। अच्छा ठीक साहब है, कितनी स्ट्रेंथ है? अच्छा अच्छा, ये जनाब 15 कनाल जगह थी, अब देखिए 10 भी नहीं रही। नहीं करेंगे इलाज इसका, करेंगे। मैं देखूंगा, मेरे तो नोटिस में था नहीं है, मैंने देख लिया। चलो मैं इसको देखते हैं शिवालय। तो वही मान ली है क्रशर में सर, इन्हों की वीडियो बनी हुई पूरी साढ़े आप एक चिट्ठी लिखाएं, मैं इसकी निशानदेही करा दूंगा। मालकी है क्या इसकी? हाँ जनाब, इंतकाल है, मैं तो तभी तो परमिशन। हाँ नहीं, मैं तभी पूछ रहा हूँ ना आपको। ठीक है, मैं कर लूंगा, मुझे और यही पानी सर कश्मीर उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक गया जब ये टूटा। ये टूटा कहाँ से था? टूटा कहाँ से था? हमारे घर से आगे बताते हैं आपको। फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर ली गार्डन से आगे के लिए जो खंडवाला के लिए सड़क जाती है उससे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने इस चीज़ का भी जायज़ा लिया है कि आखिरकार यहाँ पर ये कौन लोग हैं जिसकी वजह से ये पानी जो है वो इस इलाके की ओर आ रहा है। लोगों के घरों को तो नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन इसके अलावा जो सड़कों की हालत है उसको भी नुकसान यहाँ पर पहुँच रहा है। ये वो जगह है, यहाँ से हमने आपको परसों के करीब ये खबर आप तक साझा की थी कि यहाँ पर सड़कों का हाल कुछ जनाब इस तरह से बन चुका है कि कोई भी यहाँ पर जो है वो इन लोगों की सुध लेने के लिए राजी नहीं है। ये मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सड़क की हालत भी दिखाएं। ये वही सेम जगह है जिसकी जम्मू ट्रिब्यून ने तस्वीरें ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਸਰ। महंगी साहब सर ये किया हुआ इसमें परमानेंट रेस्ट्रिक्शन है सर, ये कल टेंडर खुल रहा है मेरा। नहीं, लेकिन पानी का निकास कैसे निकालोगे इधर से? इतनी पाइप में तो ये निकलेगा नहीं।
हैं? सर ये जो इसका ना एक और हमने प्रोजेक्ट भेजा हुआ नबार्ड में, अगर नबार्ड में हो जाएगा तो फिर इसमें पूरी दोनों साइड ड्रेन्स बन जाएंगी हमारी, वालिंग भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। नबार्ड में भेजा हुआ सर प्रोजेक्ट। नहीं तो आपने टेम्परेरी रेस्टोरेशन में तो नहीं की ना इसकी? टेम्परेरी रेस्टोरेशन में आपने मलबा डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला? सर वो अभी 6 महीने वो तो हो गया ना परमानेंट रेस्टोरेशन जो आप करोगे आप। जी सर, टेम्परेरी रेस्टोरेशन क्यों नहीं की? कर देते हैं सर। एक्शन साहब, अपना चीफ इंजीनियर साहब, टेम्परेरी आज मुझे काम लगाओ इसको, ठीक है अभी उसको बोलो फोन करो, ठीक है, अभी लगाओ इसको टेम्परेरी रेस्टोरेशन दोनों की करो। ठीक है सर। परमानेंट रेस्टोरेशन के अपने टेंडर गए, टेम्परेरी रेस्टोरेशन क्यों नहीं की? उसका पैसा मिला था आप लोगों को, कराइए अभी गाड़ियां, मुझे शाम को इसकी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है सर। करिए इसको। और ये अभी उसको बोलो लगाओ जेई की और एडब्ल्यू की ड्यूटी। कहाँ है एडब्ल्यू? कहाँ आपका? किधर है एडब्ल्यू? कौन है एडब्ल्यू? ये कौन है यहाँ का एडब्ल्यू? क्या आपने टेम्परेरी रेस्टोरेशन क्यों नहीं की? सर इसमें नहीं आए थे पैसे परमानेंट। क्यों नहीं आए थे? टेम्परेरी रेस्टोरेशन कहाँ पैसे नहीं आए थे? कौन बोलता? लिख के दे मुझे, नहीं आए पैसे। सर इसके नहीं आए मैं बुरा हाल कर दूंगा आपका। कोई नहीं सर, आज लग जाएगा काम, हो जाएगा। ये एक्सक्यूज मुझे नहीं देना, किसी और को देना। टेम्परेरी रेस्टोरेशन मीन्स टेम्परेरी रेस्टोरेशन। परमानेंट रेस्टोरेशन के पैसे अभी मैंने छोड़े हैं और शाम तक ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन होना चाहिए यहाँ। ये सस्पेंड करके यहीं चला जाऊंगा, मजाक बनाया हुआ है। देख सकते हैं कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए जो पैसे आए थे वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसको लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि आखिरकार टेम्परेरी रेस्टोरेशन जो कि कम से कम आज तक होनी चाहिए थी, ताकि कम से कम गाड़ियों की माइनिंग का देख लीजिए आप, क्योंकि अफसर साहब ये आप अपने साथ रिपोर्ट दे दीजिए, शिवालय को शिफ्ट करिए परली से, मुझे सारा पानी इधर मोड़ दिया। सर 100 साल से रह रहे हैं हम इधर, 100 साल से हमारा मैंने बोलन दो ना, ठीक है, ये देख लीजिए। और डॉक्टर साहब ये खुद स्पॉट को ये आपका हॉट स्पॉट है ये, और डी साहब को लिखिए और इसको शिवालय का अभी जाके मेरे टूर के बाद शिवालय को आप एक्शन ले लीजिए। लगातार जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से ये तस्वीरें आरएसपुरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बीजेपी के एमएलए जहां से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय यहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी यहां पर लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका हल करने के लिए यहां पर मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार ये सड़क की जो बदहाली है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी और लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि जनाब आखिरकार कौन है हमारा वो नुमाइंदा जो यहाँ पर हम लोगों की फरियाद सुनेगा और सड़कों की जो हालत ख़राब है उसे जो है वो सुधारने का काम करेगा। लेकिन आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। फौरी तौर पर जो अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, उनकी भी क्लास लगाई जा रही है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ के लोगों ने जिन्हें शायद बोर्ड दिया था वो आज तक यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल लगातार ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोकल्स लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कितनी देर से यहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो ऐसी थी। लगातार आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरा जो अफसरों का काफिला है वो भी यहाँ पर है। लोकल्स लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं, सड़कों की बदहाली। आपने एक वीडियो डाली थी आपने इधर आके, जी बस उसी का ये रिजल्ट है निकला है। जी अच्छा है। एमएलए साहब आए थे? नहीं अभी तक कुछ वो नहीं आए? नहीं आए, पर डिप्टी सीएम साहब आ गए आगे तुरंत उन्होंने वीडियो देखी होगी, एक्शन किया उन्होंने, आगे देखो अब क्या करते हैं। चलिए जी, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर लोकल्स लोगों में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के यहाँ पर पहुँचने पर लोकल्स लोगों ने आभार जताया है। चाचा जी टूरा हो किधर? इसके आए हैं सर स्टेशन में, इसके आए हैं पैसे? रोड है नहीं पैसे आए हैं 45 लाख खंडवा। इसका, ये खंडवाल वाली है। कहीं पे मस्त हो गए मैं आगे पर। अच्छा तेरे सर ये भूपेंद्र आपके अंडर है, ये रोड कौन सी कह रहा था ये और सतवारी कौन सी? हाँ तो उसका टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, काम क्यों नहीं शुरू कर रहे? सर कल या परसों हम शुरू कर देंगे। परसों की बात नहीं, कल शुरू होना चाहिए। ये रोड बिल्कुल गंदा हो गया सर। कौन सा? ये किसके अंडर है? आपके अंडर है? किसके? ये 45 लाख का सर इसका टेंडर लगा हुआ है। ये मतलब 1-2 दिन में खुलने वाला है टेंडर। ये वाला भी बरजाले वाला भी बरजाला है ना? हाँ, आपके पास लिस्ट साफ होनी चाहिए। कौन है? आप क्या है सर? यही है, लिस्ट है हमारे पास। आपकी लिस्ट है आपके पास? दिखाइए मुझे।
डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गल करके नहीं जाए चमते डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल और जवाब देना इस समय यहाँ पर मुश्किल होता हुआ। सर ये रायपुर टू सतवारी आई स्टार्टिंग वाली बेली चांद टू रायपुर सतवारी चांदमारी वाली रोड 2 छठा शमशान टू ओली गार्डन खंडवाल वाला इंक्लूडिंग ये वाली सर, ये वाली, क्योंकि उसके आगे माड़ का एरिया आ जाता था। बीच में जो जहाँ हार्ड फिर रहा है, ये बीच में भी रोड टूटा हुआ है। ये सर ये पूरी रोड आगे तक ये देख लीजिए जो ये कह रहे हैं सर ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन में रखा हुआ है। क्या अपना नाम लिखवाइए, क्या अपना लिखिए राजकुमार, लिखिए राजकुमार, इनका फोन नंबर लिखिए और इनका भी नंबर लिख लीजिए अपने पास। ठीक है है सर, इनके साथ ही ये रख लीजिए। 979 फिलहाल आप देख सकते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। सर जब फ्लड के कागज आए थे इन्हीं के साथ आए थे हम, तब इन्होंने हमें 2-3 एरिया बताए थे। सर क्या कहेंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पर? ये बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया। जी जी, तो ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे लोगों को इन्होंने सुना और ये रोड के लिए इन्होंने आज बोल दिया, हमको सेटिस्फाई कर दिया कि रोड बनेगा। ये एमएलए साहब आए कभी इस इलाके में? एमएलए सर सॉरी सर, लास्ट टाइम आपके साथ इंटरव्यू किया था, उसके बाद उन्होंने एक होता है कि आदमी कोई किसी को भेज के चलो पता कर लेता, आज आपके सामने ही है, बिल्कुल नहीं आए, आज तक नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए सर। उनको ना शर्म बेच के खा गए वो, सीधी बात बोलूंगा मैं। डिप्टी सीएम साहब आए आपके सामने खुद ही और उन्होंने हमारी बात भी सुनी है, रोड की भी सुनी, सारी जगह एक्शन हो गया, मसला हल हुआ, ये हो गया इनका। अब हम सेटिस्फाई हैं, ये करेंगे, इन्होंने बोल दिया तो ये होगा काम। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ली गार्डन से बरजाला की ली गार्डन से खंडवाल की ओर जाने वाली सड़क की खस्ता हाली का यहाँ पर लगातार जायजा लिया जा रहा है। एक बार फिर से बताते चलूँ कि ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से बीजेपी के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी एमएलए हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, अभी भी आपने लाइव में सुना होगा, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इलाके के एमएलए अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब द्वारा जो इलाके का दौरा किया गया है उसकी जो है वो यहाँ पर हौसला अफजाई की जाती हुई कि कम से कम कोई तो आज इस इलाके की सुध लेने के लिए आया है। हालांकि लोगों ने लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि वोट लेने के लिए शायद उस टाइम एमएलए साहब आए होंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आया। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का राज क्या हो सकता है, ये सब कहना बहुत मुश्किल। फिलहाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की इस तरह की कार्रवाई के बाद डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ पांव यहाँ पर फूल चुके हैं। जवाब देने के लिए 100 बार सोचने पर उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार हम कोई ऐसा जवाब ना दे दें जो गलत निकले। इन्होंने करके सारी इधर कर दी। डॉक्टर साहब, एक तो डीसी साहब से जो फंड है हमारा डिस्ट्रिक्ट के पास, इसके क्रेडिट मरवाइए इनसे, शिवालय से ये सारी पेनल्टी डलवाइए और ये क्रेडिट डलवाइए शिवालय से, जिस से बात करिए। उन्होंने नॉर्मल सानू कुछ थोड़ा बन के दिता सर कि 2-3 और देखिए वो देखिए माइनिंग, ये सब इन्होंने चुके थे। वो देखिए सामने खड्डे पेरेंट सर, वो देख रहे हैं आप डीएमओ साहब, आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको डीएमओ साहब, दिख रहा है? तो क्या देख रहे थे? अगर इतनी बड़ी खुदाई हो रही है, ये डी साहब से भी बात करिए, एसएसपी साहब से भी जम्मू से बात करिए और इलीगल माइनिंग बिल्कुल बंद करिए। ये देख लीजिए आज, और ये तवी की हालत है। ये जगह क्या है? निकी तवी है। ये कौन सा जगह? निकी रवि सर, खंडवाल। ये खुंदवाल जगह है ना, ये खुंदवाल जगह है ना, ये खुंदवाल निकी तवा जो अब जो है। और ये शिवालय का जितना इलीगल काम कर रहे हैं बंद करिए, लीगल काम करें। वो जो भी है उनका पोर्टल देखिए, पोर्टल पे लीगल काम कराइए और पर्ची के मुताबिक काम कराइए। ये देख ली बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और अब मैं डॉक्टर साहब, आप यहाँ बंदे लगा दीजिए जो मर्जी करिए और ये इसको उधर डाइवर्ट कराइए। ये दरिया सारा इधर है। और सर टिप्पर देखो, हम टिप्पर भी लबना बंद हो जाना थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये इतनी माइनिंग उन्होंने कर ली है, कितना डाउन हो गया था सारा। ये बंद करा दिया, बिल्कुल इसमें माइनिंग नहीं होगी। और ये उसके खाते में डालिए, पूरी माइनिंग बनाइए उसका खाते में। तो अपनी अपनी राय इस कार्रवाई को लेकर जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपके इलाके में जो है वो किस तरह के हालात हैं। बिल्कुल माइनिंग इधर नहीं करेगा। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स लोगों से भी बातचीत की जाए। रेलवे स्टेशन बनाया, थोड़ा सा आप ये दिखाइए भाई, रेलवे स्टेशन जो बनाया, वो पुल को जूम करके बताइए, जो अपना टावर को जूम करके बताइए। आप लोग ये जूम करके बताइए, इनको दिखाइए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो टावर भी जो है वो इलीगल माइनिंग की वजह से क्या कुछ हाल बन चुके हैं। तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली हैं कि कितने बड़े बड़े जो खड्डे हैं। मैं अपने साथी अनिल जी से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं जूम करके कि किस तरह से जो है वो बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं।
और ये आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में आपको बड़े बड़े जो खड्डे हैं वो देखने को मिल रहे होंगे। ये बड़ा ही सवाल निशान है कि आखिरकार इलीगल माइनिंग जो है वो यहाँ पर किस तरह से हुई और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पर है। सर क्या कहेंगे, आज डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले तो हम डिप्टी सीएम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर दौरा किया। अच्छा, तो यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो इस टाइम एट प्रेजेंट जो एमएलए हैं उन्होंने ये दौरा नहीं किया। फ्लड के बाद कोई दौरा नहीं हुआ, वो आए नहीं है फ्लड के बाद। फ्लड के बाद वो नहीं आए, उन्होंने कोई दौरा नहीं किया। अच्छा। तो ये जो जहाँ ये सिबालिया वाला का जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है ये पूरा वहाँ से आधी से ज्यादा तभी बीच में आ गया है। हाँ, ये वाले सारी जितनी भी है वहाँ पर वहाँ बड़ा टावर लगा हुआ है, टावर के पास तभी बहती है। इन्होंने वहाँ पूरी उस साइड तभी छोड़ के इस साइड ये माइनिंग कर रहे हैं। अगर जिस टाइम ये फ्लड आया था, अगर 1 घंटा बारिश हो रहा थी तो ये जो गांव थे बरजाला गांव था। साहब नहीं ध्यान देते हैं इस इलाके में, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने वोट दिए होंगे उनको। वोट दिए हैं सर, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। अभी हमने ये अप्रोच किया इनसे, डिप्टी सीएम से, इन्होंने तुरंत ये फैसला लिया कि हम वहाँ पे जाएंगे और ये जो माइनिंग हो रही है इसका हम जायजा लेंगे। अब सीएम से यही रिक्वेस्ट करेंगे हम कि इस जो ये माइनिंग हो रही है इसको जो सिबालिया इसको कम से कम जहाँ से शिफ्ट किया जाए कहीं दूर, ताकि हमारे जो गाँव हैं वो बच जाएं। बहुत शुक्रिया। डिप्टी सीएम का काम नहीं है यहाँ के। डॉक्टर साहब ये आपकी जिम्मेवारी है और सेक्रेटरी साहब को भी बोल दीजिए माइनिंग के कि रोज मैंने नहीं यहाँ बर्दाश्त करना। जो भी इलीगल क्रैशर हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए और पर्ची के सिवाय कोई भी क्रैशर नहीं निकलेगी गाड़ी बाहर। डीएमओ सुन लीजिए, पर्ची के बगैर और पर्ची डबलिंग नहीं होनी चाहिए। एक पर्ची पे एक ही फेरा लगेगा। और शिवालय की गाड़ियां, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि शिवालय की गाड़ियों पे एक पर्ची पे 10 फेरे लगा रही है। डीएमओ साहब देख लीजिए, मैंने आपको एक बार पहले भी सस्पेंड किया था कठुआ में और आप इस पर सस्पेंड हुए तो आप नौकरी से भी जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार अब कहूँ आपको। और ये माइनिंग के लिए रोज मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँगा और यहाँ उठेंगे कुछ चंद लोग और कहेंगे जनाब इलीगल माइनिंग हो रही है और कोई सुनना नहीं। और आप देख लीजिए बिल्कुल भी। सर ये जो माइनिंग हो रही है ना, ये जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए ज्यादा माइनिंग है। उनके लिए आप कुछ लोग तो आपके लोग मिले होते हैं यार, ये भी तो मानो इस बात को। अब सारी चीजें तो मत इनके पर छोड़ दो ना, कुछ चीजें आपको भी माननी पड़ेंगे। हमारे लोग अगर बीच में ना हो, कुछ खराब ना हो तो ये नौबत थोड़ी हो। वही है ना सर। ये तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अब मैंने कह दिया है तो आप ये करेंगे। और ये आप जिस साहब से बात करके क्रेडिट मरवाइए डॉक्टर साहब, ठीक है। और ये देख लीजिए सड़कें जो भी हैं इसकी खुंदवाला चुंदवाला की आपने एक्शन साहब। और पीएमजीएसवाई का देख लीजिए पुरुषोत्तम जी, ये परसों क्यों कल काम शुरू करिए, कल सुबह काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, काम शुरू करिए, वहाँ पे कोई ताम जाम नहीं, चुपचाप काम शुरू करिए। रिबन कल्चर बंद करिए कि मैं आऊँगा तो पत्थर लगाऊंगा या मैं रिबन काटूंगा तो होगा नहीं। आप काम शुरू करिए, मुझे काम से मतलब है, मुझे रिबन काटने से मतलब नहीं है। करिए इसको, चलो गड़िया मोड़ो। डिप्टी सीएम साहब क्या कहेंगे, आज आपने इस इलाके का दौरा किया है जो कि आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। गड़िया मोड़वा लो सारी। सर थोड़ा सा बताएंगे आज के दौरे को लेकर सर। क्या पूछ रहे हैं? ये सर, ये आरएसपुरा से बीजेपी के जो एमएलए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आज आपने दौरा किया है, लोगों की जो मुश्किलात है उनको सुना है, फौरी तौर पर उनका हल भी निकाला है। क्या कहेंगे सर? लोग मैंने देखिए किसी एमएलए के ऑनरेबल एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं देख के दौरा किया मैंने, क्योंकि लोगों की यहाँ से डिमांड थी और कुछ मीडिया लोगों ने यहाँ दिखाया कि यहाँ टेम्परेरी रेस्टोरेशन भी नहीं हुई और कुछ गाड़ियों की जो गाड़ियाँ नीचे गिरी उनका भी मैंने देखा। और उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ वही देख के। और एज ए मैं किसी भी ऑनरेबल एमएलए साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की एक इलाके में आया हूँ, खुंदवाल इलाके में आया हूँ। इसलिए कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि किसी पर पर्टिकुलर किसी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी किसी की भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी सरकार की है। और सरकार का मैं एक नुमाइंदा होने के नाते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। और मैं देख के हैरान हुआ कि अभी तक ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन सड़कों की क्यों नहीं हुई। और आज शाम तक ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो जाएगी। और मैंने अपने इंजीनियर्स को कह दिया है कि अब मौसम ठीक हो गया है, मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। और ये सड़कें जो आपके सामने जो लोग आप लोग बता रहे थे और मैंने देखी हैं और टूटी हैं, और जल्दी इन पे काम शुरू हो जाएगा। जो पीएमजीएस की रोड है वो कल शुरू हो जाएगी और दूसरी सड़कों के टेंडर खुल गए हैं, वो भी 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अब डिले नहीं किया जाएगा। और मैं खुद भी आके वापस दौरा भी देखूंगा। और मैंने अब टूर पूरे, क्योंकि पहले मैं पिछले साल टूर नहीं कर सका था, अब मैं जम्मू की जितने भी इलाके हैं मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद देखूंगा, क्योंकि मैं गांव से आता हूं और गांव की परेशानियां मैं जानता हूं। शहर में तो फिर भी लुक खुद भी पड़ जाती है क्योंकि ऑफिसर लोग वहां खुद रहते हैं, लेकिन गांव के लोगों की सुनवाई कम होती है। और खुंदवाल में आने का मतलब यही है कि मैं गाँव को, क्योंकि गाँव के आने की वजह, अगर आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर गाँव से बना हुआ है, अगर गाँव के लोगों को फायदा नहीं होगा तो शायद उनकी बदकिस्मती
उन्नति होगी। तो लिहाजा मैं उसलिए आया हूँ। दूसरा, इन्होंने माइनिंग का मुझे यहाँ इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसके लिए मुझे इन्होंने तभी मैं दिखाया, और शिवालय जो कंपनी है मैं उसको भी देख के हैरान हो गया हूँ। मैं डीसी साहब से बात करूंगा, एसएसपी साहब से भी कहूंगा कि यहाँ जो शिवालय की ये इलीगल माइनिंग है इसको रोका जाए। मैंने अपने डायरेक्टर माइनिंग को कह दिया है, मैं सेक्रेटरी साहब को कल मैंने पूरी माइनिंग की मीटिंग रख ली है, पूरे डिपार्टमेंट की, पूरे जम्मू कश्मीर की माइनिंग की जो मीटिंग है मैंने रखी है, और कल 12 बजे पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के अंदर रखी है। मैं कल बड़ी सख्ती से मीटिंग लूंगा। एक चीज इंश्योर करके जाता हूं कि इलीगल माइनिंग की 0% टॉलरेंस होगी, चाहे बड़े से बड़ा कोई ठेकेदार होगा या छोटे से छोटा होगा, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। पर्ची पे गाड़ी निकलेगी क्रैशरों से, और पर्ची के बगैर जो भी गाड़ी निकलेगी अगर मेरे ऑफिसर उसको निकलने देंगे मैं ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन ले जाऊंगा। और दूसरा है कि शिवालय ने जो नुकसान शिवालय की कंपनी के कारण हुआ है, इस गांव में खुंदवाल में काफी नुकसान हुआ है, मैंने देखा है, मेरे नोटिस में नहीं था, अब देखा है। मैंने कहा है कि डीसी साहब से डायरेक्टर माइनिंग बात करेंगे, और जो भी इनके क्रेडिट वेट इनके कुछ तो पेनल्टी शिवालय उठाएगी, और कुछ हमारा अपना जो ये माइनिंग फंड होता है एट द डिस्पोजल ऑफ डिप्टी कमिश्नर उसको भी यूज किया जाएगा, कोई CSR फंड यूज किया जाएगा, लेकिन इसका फायदा लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। तो लिहाजा मेरा आने का मकसद एक ही था कि लोगों को लगे कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार हमारे दरवाजे पे है, और उमर अब्दुल्ला सरकार को जिस मकसद से लोगों ने चुन के भेजा है वो मकसद जो था एक ही था कि हमारी सुनवाई हो। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया है तो लोगों की सुनवाई करने आया, और आपने देखा है कि मैं कम से कम भी मेरे ख्याल 1 किलोमीटर पैदल हम चले हैं, और ये पैदल चलने का मकसद यही था कि लोगों को महसूस हो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा है। बेशक जीता मैं निशारा से हूं, लेकिन इनको ये फीलिंग जाए कि ये निशारा का MLA जरूर है बट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा है। आपकी इस कार्रवाई से जनता काफी ज्यादा खुश है, लेकिन सर सवाल एक और भी है सर। RSपुरा के अंदर ना एक मीरा साहिब के पास एक सड़क है जिसका नाम है मेसियां तुतरे वगैरह, ये जो इलाके हैं या इसके बीच लावलचक एरिया है, वहां पर भी सड़क का बहुत बुरा हाल है। लोगों का ये कहना है कि आज तक उनके पास कोई आया ही नहीं है। मतलब आप मेरे एक्जन साहब को, अपना चीफ इंजीनियर PWD साहब को नोट करा दीजिए, रोड का नाम क्या है आप नोट करा दीजिए, उस पर भी एक्शन शुरू हो जाएगा। और मैं ये चीफ इंजीनियर साहब मुझे सुन रहे हैं और ये एक्शन लेंगे, और मैं चीफ इंजीनियर साहब को कह के भी जा रहा हूँ, चीफ इंजीनियर साहब ये नोट कर लीजिए जो रोड की जिक्र कर रहे हैं, एक्जन साहब आप भी नोट कर लीजिए, और इस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कल मैं कह के जाऊं और कल एक्शन ना हो तो फिर मुश्किल होगी। तो लिहाजा जो भी हैं आपके इश्यूज हैं मेरे नोटिस में हैं, और कुछ मैं खुद भी टूर करूंगा, और आज का टूर मेरा खुंदवाले का था तो इसलिए सिर्फ, और दूसरा मुझे देख के, क्योंकि शिवालय का तो मुझे पता नहीं था कितना बड़ा नुकसान उसने किया है, अब इस पे भी गौर किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। साहब, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से आप जगह जगह जाके जो है वो रेड कर रहे हैं, क्या वहाँ से कंप्लेंट आ रही है या डिप्टी CM का नॉर्मल तौर पे वहाँ पे? नहीं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, ज्यादातर तो मैं कंप्लेंट्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, अब खुंदवाले में मुझे थोड़ा, अगर ये मीडिया में ना बात करते, आप लोग ना चढ़ाते तो शायद मुझे ये पता ना लगता। अब कुछ चीजें मैंने मीडिया में, क्योंकि ये लोग थोड़े से गांव के लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, भोले होते हैं, और ये थोड़ा सा सेक्रेट में इनको वहाँ इतना रास्ते भी नहीं पता कि कैसे घुसते हैं, कैसे पास लेते हैं, तो ये लोग बेचारे बस यहीं एक दूसरे को गाली दे के रात को सो जाते हैं। तो लिहाजा मैं आज आने का मकसद ये था कि ये आपस में लड़े, मेरे नोटिस में लाएं, तो इसलिए मेरे नोटिस में आया तो मैं आ गया। तो ये गरीब लोग हैं, इनकी सुनवाई करने के लिए कब ये ना सोचें कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि उमर अब्दुल्ला इनकी सुनवाई है। मेरा लीडर और मेरा कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जब मैं आया हूं तो ये समझ लें कि ये यहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब खुद आए हैं, तो लिहाजा सुनवाई होगी, पूरी होगी, और कुछ आप लोग जो दिखाते हैं उस पर भी हम एक्शन लेते हैं, कुछ हम खुद भी अपना जो है विजिट करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। थैंक यू। तो फिलहाल डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी इस समय जो है वो जम्मू के RSपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन आने वाला एक एरिया जिसका नाम ली गार्डन से जो आगे खंडवाल के लिए सड़क जाती है, और ये बरजाला एरिया, यहाँ पर जो है वो ये शिवालय कंपनी है जिसको लेकर भी यहाँ पर एक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको लेकर भी माइनिंग डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस इलीगल माइनिंग को रोकें, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सड़क की बदहाली को लेकर जो PWD डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं, हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द इस सड़क की बदतर हालत को ठीक किया जाए, ताकि आम जनता को यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। आप जनता अपनी अपनी राय जो है वो इस कार्रवाई को लेकर जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।